हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं कबीर क्लासेस और मैं विवेक मौर्य। आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर आया हूं दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो आपका 12th क्लास का क्रोमियम और कॉपर का होता है, क्योंकि यह आपबाउ के नियम का अपवाद है। क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो आपबाउ के नियम से नहीं भरे जाते हैं। बाकी और भी जो आपके एलिमेंट्स हैं उनमें सभी में आपबाउ के नियम का पालन होता है, लेकिन एक क्रोमियम और कॉपर ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें आपबाउ के नियम का पालन नहीं होता, वो वहाँ पर टूट जाता है दोस्तों। तो आइए हम आज इन्हीं दो एलिमेंट्स पे बात करेंगे। तो आइए हम इनका सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं वो किस प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्रोमियम दिया गया है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा कि आपको पता है 24 ही होता है। तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इसका इस प्रकार से, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 and 4s2 ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि ये आपबाउ के नियम से है और यह ऐसा आप करके आते हो तो ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका डी ऑर्बिटल है ये अर्धपूरित है। अर्धपूरित का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं वो सभी कक्षक में एक एक नहीं है, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 4 4 ही इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर एक ऑर्बिटल आपका खाली बच जाता है, तो यहाँ पर ये गलत होगा। जबकि यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर जो है 4s2 हो जाएगा ये, यानी s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जबकि यहाँ से अगली अवस्था में देखिए, यहाँ से अब इसका ओरिजिनल और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, यानी ये तो था आपबाउ के नियम से और ये हमारा फेल हो जाता है, ये काम नहीं करता। तो अब हम बात करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d5। अब यहाँ पर देखिए इस 4s2 से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मूव करके इस वाले ऑर्बिटल में आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये पूर्णपूरित हो जाएगा। पूर्णपूरित तो नहीं होगा लेकिन अर्धपूरित हो जाएगा। अर्धपूरित का मतलब हुआ कि सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन होना, और पूर्णपूरित का मतलब हुआ कि पांचों कक्षकों में 2-2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना, वो पूर्णपूरित हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, यहाँ पर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 क्यों हो गया? क्योंकि इसने S से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो यहाँ पर देखिए S में एक ही बचेगा, ठीक है, यहाँ पर 2 है, तो ये अधिक स्थायित्व है मुकाबले इसके। ठीक है, तो इसी प्रकार हम देखते हैं कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। तो सर्वप्रथम हम करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 हो जाता है दोस्तों, और ये 4s2 3d9 ना हो करके ये 3d10 हो जाता है, और ये 4s2 ना हो करके 4s1 हो जाता है, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है और ये वाला जो कक्षक है ये वाला, ये आपका पूर्णपूरित हो जाता है। यानी डी ऑर्बिटल में पाँच खाने होते हैं और पांचों खानों में आपके 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इसका चित्र देखते हैं किस प्रकार से बनाया जा सकता है। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। अब ये तो क्या हुआ, भरा जाएगा पूरा 6 7 8 और 9 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब बचा ये एक अकेला, यहाँ पर पेयर नहीं है बना हुआ, तो इसको पेयर बनाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उधार ही लेना पड़ेगा, और यहाँ से जब हम उधार लेंगे तो ये 3d10 हो जाएगा दोस्तों। ये आपबाउ के नियम से भरे गए हैं इलेक्ट्रॉन, जबकि ये सिंपल वे में भरे गए हैं, ये इसके स्थायित्व को देखकर भरे गए हैं। तो स्थायित्व को बनाने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन
4s से लेना पड़ता है। तो ये क्या होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गए। अब देखिए अब जो छठा इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा 6 7 8 9 और 10। इस प्रकार से ये देखिए दोनों पांचों कक्षकों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आपका पूर्ण पूरित हो जाएगा और ये आपका अर्धपूरित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अर्धपूरित। और ये आपका हो जाएगा पूर्ण पूरित। तो ये स्थायित्व को बनाए रखने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो क्या करते हैं एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ से 3d4 ना होकर के 3d5 हो जाता है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है? इस d ऑर्बिटल में। क्यों चला जाता है? क्योंकि यहाँ पर इस कक्षक को भरना होता है ताकि ये अधिक स्थायी हो सके। सेम इसी प्रकार से क्या होगा इस वाले में होगा। यहाँ पर 3d9 ना होकर के 3d10 हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर भरने के लिए चाहिए होता है, यहाँ पर भरने के लिए चाहिए होता है। इसीलिए हमें ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ उठ करके आ जाता है और ये आपका कक्षक अधिक यानी पूर्ण पूरित बन जाता है। इसीलिए यह अधिक स्थायी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करके उसको नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन इसी तरह मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।